हाय। तो कल मैंने एक मूवी देखा। सच कहूं तो दिस वॉज माई सेकेंड टाइम वॉचिंग रंगस्थलम। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि 2018 का मूवी का रिव्यू मैं अभी क्यों कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा मूवी था जिसका रिव्यू हमारे चैनल में हुआ नहीं है। एंड सेकेंड रीजन ये है कि पुष्पा रिलीज होने के बाद इसका कंपैरिजन सब पुष्पा से कर रहे हैं। कोई बोल रहा है ये पुष्पा से अच्छा है, कोई बोल रहा है नहीं पुष्पा इससे अच्छा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू और एनालिसिस किया जाए। सो रंगस्थलम 2018 का तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है सुकुमार जी ने और प्रोड्यूस किया मैत्री मूवी वालों ने। और हाँ, ये वही तो बड़े नाम है जिन्होंने पिछला महीना इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रेवोल्यूशन ला दिया था। इसके लीड में आपको देखने मिलेंगे रामचरण, समंता, जगपति बाबू और बहुत सारे अच्छे अच्छे कास्ट, क्योंकि मुझे सबका नाम नहीं आता। अगर मूवी का मेन प्लॉट और स्टोरी लाइन को डिस्कस करें बिना स्पॉइलर देते हुए, तो मूवी 1980s के एक विलेज के ऊपर फोकस्ड है जहाँ पे रहते हैं हमारा हीरो यानी चिट्टी बाबू। अब ये साहब है तो इंजीनियर, लेकिन लोग इनको साउंड इंजीनियर बुलाते हैं क्योंकि इनका ऑडियो इनपुट थोड़ा सा ढीला होता है। तो मूवी में दिखाया गया है कि ये भाई साहब एक सांप की तलाश में बड़े दिनों से खेत में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार की तरह सांप इनसे बच के निकल जाता है और ये भाई साहब को खेतों में से कुछ न कुछ नया मिल जाता है, जैसे तुमको मेरा ये वाला वीडियो मिल गया। तो एक दिन ऐसे ही सांप का पीछा करते करते भाई साहब एक्सीडेंटली मिलते हैं एक लड़की से और भाई साहब को हो जाता है। और अगर कहानी का दूसरी तरफ मुंडे घुमाए तो गांव में देखने को मिलते हैं एक प्रेसिडेंट जो कि काफी पावरफुल और ब्रूटल होते हैं। अब ये प्रेसिडेंट भाई साहब का गांव में इतना खौफ रहता है कि कोई उनको उनका नाम तक लेके नहीं पुकार सकता है। और गांव में ये भी अफवाह है कि उनके अगेंस्ट इलेक्शन में जो भी खड़ा होता है या फिर कोई आवाज उठाता है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं कोई मिस्टीरियस तरीके से। अब यह अफवाह कितना सच है कितना झूठ है वो सिर्फ भगवान और देखने वालों को पता है। नहीं देखा है तो जाकर देखो, Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। अब अगर यहाँ पे तीसरी तरफ मुंडी घुमाकर देखें तो यहाँ पे आपको दिखते हैं चिट्टी बाबू का बड़ा भाई जो कि काफी ईमानदार होते हैं और वो दुबई से आए हुए होते हैं। अब ये तीन मेन कैरेक्टर्स के अलावा बाकी और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टोरी में है, लेकिन सबके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता वरना ये रिव्यू कम स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो ज्यादा हो जाएगा। अब आगे जाके इन तीन कैरेक्टर्स के बीच में कब क्या कैसा होता है ये आप देख लीजिएगा। अब चलिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को निखारते हैं। तो अगर पहला पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो वो है सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस। अब अगर परफॉर्मेंस का बात करें तो सारे कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस मुझको अच्छा लगा। ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी कैरेक्टर को ऐसे ही फॉर फन एलिमेंट या फिर मसाला पर्पस के लिए डाला गया हो। आप चाहे किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो रामचरण का कैरेक्टर हो, चाहे वो समंता का कैरेक्टर हो, या फिर रामचरण का भाई यानी आदि का कैरेक्टर हो, रंगम्मा का कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर यू पिक, सब कैरेक्टर में आपको वो डेप्थ नजर आएगा जिसको जानते हुए इन कैरेक्टर्स ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जिसके लिए मैं बहुत खुश हुआ देख के, जो मुझे पर्सनली बहुत इम्प्रेस किया क्योंकि ऐसा हर मूवीज में आपको देखने नहीं मिलेगा। और अगर सारे कास्ट का परफॉर्मेंस का बात हो रहा है तो स्पेशल थैंक्स गोज टू रामचरण, काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया और वो परफॉर्मेंस काफी एनर्जेटिक है। सो आई थिंक अ स्पेशल क्रेडिट शुड गो टू हिम। अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चले तो वो है डायरेक्शन। अब सुकुमार साहब डायरेक्ट कर रहे हैं और उनका डायरेक्शन का बात ही ना हो, पाप लगेगा पाप। सो मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी का डायरेक्शन वन ऑफ द मेजर रीजन है इस मूवी का सक्सेस के पीछे। आई मीन यू जस्ट लुक एट एवरी सिंगल शॉट इन दिस मूवी, इट्स सो स्मार्टली डायरेक्टेड बाय सुकुमार। और अगर इसका क्लाइमैक्स सीन का बात करें ना तो रामचरण का परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड में म्यूजिक और सुकुमार का डायरेक्शन ये मूवी को एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा देते हैं। आपको 110% गारंटी गूज़बम्प्स आ जाएगा, लिख के ले लो। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये मूवी देखने के बाद आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम और मुझे लगता है ये एक बड़ा रीजन है जिसके वजह से पुष्पा और रंगस्थलम को कंपेयर किया जा रहा है। और अगर तीसरा पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो वो मेरे लिए है म्यूजिक एंड बीजीएम। तो इस मूवी का पूरा एल्बम दिया है डीएसपी ने, जो कि हाल ही में पूरा हिंदुस्तान का चप्पल घिस दिया था, लिटरली। बात करो तो इस मूवी में काफी मेलोडियस ट्रैक है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसका सारे सॉन्ग्स मुझ पर चले गए, बट पर्टिकुलरली दो सॉन्ग मुझे काफी पसंद है। द फर्स्ट ट्रैक इज रंगमा मंगमा जिसको गाया है एम मानसी। मंगमा मंगमा एम पिल्लडू पक्कने उंटाडम्मा पट्टिंचुकोडू।
और दूसरा ट्रैक है जीके लुरानी, सॉन्ग बाय गंता वेंकटा लक्ष्मी एंड रेला कुमार। These two tracks are so melodious. I just love the both. ये दो ट्रैक का अगर बात करूँ तो ये दो ट्रैक का म्यूजिक अरेंजमेंट, वोकल्स मुझको काफी पसंद आया। और अगर इसका बीजीएम का बात करें तो बीजीएम पे हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो सुनने को नहीं मिलता है, मगर हाँ हर एक टाइप का बीजीएम को डायरेक्टर यहाँ पे स्मार्टली प्लेस किया है, जो कि एज ए की फैक्टर वो सीन को या फिर वो कैरेक्टर को एलिवेट करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे ऑडियंस वो कैरेक्टर के साथ डीपली कनेक्ट हो सकता है। सो आई थिंक इट्स अ डेफिनेटली गुड जॉब बाय द डायरेक्टर। तो चलिए निखारते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट को। तो इस मूवी में नेगेटिव कैरेक्टर में जिनको दिखाया गया है, यानी कि गांव के प्रेसिडेंट जो होते हैं, आई थिंक उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा डेप्थ मुझको मिसिंग लगा। आई मीन अगर आप कंपेयर करोगे दूसरा कैरेक्टर के साथ इस मूवी का, तो उनके कैरेक्टर में एक लेयर था, एक डेप्थ था, बट मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि नेगेटिव कैरेक्टर में वो डेप्थ थोड़ा सा मिसिंग था, जो कि सुधारा जाता तो और भी इम्पैक्टफुल रहता। So this was my complete opinion on रंगस्थलम. I hope you enjoyed it. और आपको ओपिनियन, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, which is completely democratic. अच्छा। और हाँ, अगर आपको रंगस्थलम देखना है तो जैसे मैंने पहले कहा था, ये आपको Amazon प्राइम में मिल जाएगा विद इंग्लिश सबटाइटल्स, क्योंकि हिंदी डब्ड इसका आया नहीं है। राइट्स अभी भी गोल्ड माइन वालों के पास है, लेकिन इसका सस्ता वाला हिंदी डब्ड कोई 2 कौड़ी के वेबसाइट पर आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन रुको जरा, सबर करो। मेरा सजेशन ये है कि आप उस 2 कौड़ी के वेबसाइट पे जाके वो 2 कौड़ी के हिंदी डब देखने से अच्छा ढिंचक पूजा के चैनल पे जाके म्यूजिक वीडियो देखो। कम से कम उससे तो क्वालिटी अच्छा ही मिल जाएगा।